हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, BGMI को तो इंडिया में बैन कर दिया। पहले ये जो गेम है ये प्ले स्टोर से हटी और उसके बाद अब ऐप स्टोर से। और प्ले स्टोर ने तो बता भी दिया कि ऊपर से आदेश आए थे, इसलिए गेम को हटा दिया गया। अब क्या? अब दोस्तों यहाँ पर मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो इस गेम को खेलते थे, अच्छा मानते थे, उनको खुशी होती थी, तो उनसे कहना चाहूँगा अभी और भी बहुत सारी गेम्स बची हुई हैं। नो डाउट BGMI PUBG की तरह कोई ऐसी गेम नहीं मिलेगी आपको, बट स्टिल कॉल ऑफ ड्यूटी है, और भी बहुत सारी गेम्स हैं। फ्री फायर को तो पहले ही बैन कर दिया गया था। और भी बहुत सारी गेम्स हैं जिनको आप खेल सकते हो, और जो खुशी है, जो आनंद आपको मिलता था, उसको कुछ हद तक पा सकते हो, गेन कर सकते हो। बट नो डाउट BGMI है और कॉल ऑफ ड्यूटी है। ओके, तो ठीक है इतना। और जिन लोगों के रोजी रोटी का साधन बन चुकी थी BGMI, उनसे मैं कहना चाहूँगा नो डाउट आप पहले से ही गेम और भी खेलते आ रहे होंगे। आपने BGMI को एज ए प्राइमरी रखा हो या फिर सेकेंडरी रखा हो, बट और गेम्स आप जरूर खेलते होंगे। तो आप और गेम्स में आनंद लीजिए और डेफिनेटली आपको वहाँ पर भी अच्छी अर्निंग मिलेगी। अच्छा, जो फैन फॉलोइंग है उसको ले सकते हो, पा सकते हो, और साथ में अच्छे मॉनेटरी बेनिफिट्स भी आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें रुकी नहीं हैं। अब और जो गेम मैन्युफैक्चरर हैं वो आएंगे और अच्छी अच्छी गेम्स और भी आएंगी, और हमें उनसे कुछ ना कुछ अच्छा एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने PUBG बहुत खेली है। BGMI मैंने आई थिंक कि ज़्यादा नहीं खेली है, और क्योंकि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, और क्योंकि ये जो गेम है इतनी ज़्यादा एडिक्टिव है कि मैं बस रात के 4-5 बज रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रो प्लेयर हूँ, बट नॉर्मल प्लेयर हूँ। कभी कभार मतलब कि 5-10 अगर मैं खेलूँ तो उसमें एक बार चिकन डिनर मिल ही जाता है, स्पेशली खा जाए अगर नूब्स के साथ खेलना हो तो कोई बात नहीं। और ये जो हमारी लालसा है ना, ये हमें और आगे खेलने को मजबूर करती है। तो फिलहाल के लिए ये है कि चिकन तो अब बच जाएंगे, कोई डिनर नहीं होगा उनका, तो चिकन बच रहे हैं और BGMI जारी। ठीक है, बाकी जाने से पहले मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहूँगा, गेम नो डाउट अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। कई लोगों के लिए तो कह रहा हूँ कि रोजी रोटी का साधन भी थी। नो डाउट बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं खेलता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ गेम बहुत अच्छी थी। बट हमारे, क्योंकि हर कोई आपके जैसा या मेरे जैसा नहीं हो सकता ना, किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं पसंद आएगी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये शायद वही लोग हैं जिन्होंने इस गेम को बैन किया। उनको तो नेतागिरी करनी है, इलेक्शंस आ रहे हैं, उनको तो बस अपना वोट बैंक चाहिए, विपक्ष को मौका मिल गया आलोचना करने का तो उससे बचना है, बस ऐसे भी करके तो गेम को बैन कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर कई लोगों को फ़र्क पड़ता था, जिनको अभी नुकसान हुआ है, और कई लोग ऐसे थे जिनको बिल्कुल ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, गेम हो या ना हो, उनको तो अपनी ज़िंदगी जीनी है, वो अपनी ज़िंदगी मस्त है, खुश हैं। तो आप भी दोस्तों खुश हो जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये जो VPN करके प्रॉक्सी लगा के आप फिर भी गेम खेल पा रहे होंगे, या फिर अभी भी गेम चल रही होगी बैकएंड पर, क्योंकि सर्वर को डाउन करने में टाइम लगेगा, तो नो डाउट 2-4 दिन की ये चांदनी है, उसके बाद फिर अंधेरी रात होने वाली है। तो इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। ऑलरेडी अगर गेम मोबाइल फ़ोन पर है तो ठीक है, अभी खेल पा रहे होंगे, या फिर सर्वर अभी भी अगर डायरेक्टली डाउन हो चुके हैं तो मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं खेलता हूँ इस गेम को, मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं खेलने लग गया तो फिर तो मैं रुकने वाला नहीं। सुबह हो जाएगी, शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, कुछ नहीं पता चलता इस गेम में। इतनी मतलब इतनी अच्छी गेम है ये हमारे लिए, है ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने भी इस गेम को खेला है और छोड़ा है। दुनिया में बहुत सारी खुशियाँ हैं। ये जो कोरोना है ना, इसने एक चीज़ शिक्षा तो मुझे दी है, चाहे ज़िंदगी 2 दिन की हो, चाहे 100 दिन की, पर ये जो 2 दिन कटे ना, ये खुशी में कटने चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ, खुश रहो। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जिससे खुशी मिल सकती है, सिर्फ गेमिंग ही अकेली चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आप खुशी ढूंढ सकते हो अपनी। ओके, तो आपको खुश रहना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि सरकार ने अगर बैन किया है, गवर्नमेंट ने अगर इसको बैन करने के लिए कहा है, तो पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होगी, कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। जैसे कि मानसून सत्र में भी इस पर चर्चा हुई थी, उसके बाद पेरेंट्स NGOs भी इसके पीछे लगे हुए थे कि बच्चे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको मॉनेटरी नुकसान हो जाता है, और
कई ऐसे केसेस में तो पबजी ना खेलने पर जो बच्चे थे, जो यूथ था, उन्होंने कुछ गलत काम भी किए हैं। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट कुछ प्रेशर था सरकार के ऊपर, और सरकार को जब लगा कि नहीं, ये हमारी यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है, चाहे ना भी हो, बट उसके बीच में इसको लपेट लिया होगा और इसको बैन कर दिया। और आपकी जिज्ञासा नॉलेज के लिए बता देता हूँ, सिर्फ पबजी ये BGMI नहीं, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस, लगभग 50 से करीबन एप्लीकेशंस हैं जिनको बैन किया गया है। वहाँ तो कोई ऐसा नहीं था कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हो जा रहा है या फिर बच्चे कुछ गलत काम कर रहे हैं, बट वहाँ तो नेशनल सिक्योरिटी का ही थ्रेट था। और एक चीज़ और कहूँगा यहाँ पर जाने से पहले कि ये सिर्फ BGMI या फिर ये जो बैन हुई एप्लीकेशंस हैं यही प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही हैं। यहाँ पर अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हो ना, इस पर जो गूगल आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी आपको ट्रैक करता है ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़। नाउ गूगल का जो सर्वर है, नो डाउट इंडिया में भी है, बाहर भी है, कोई बात नहीं, इंडिया में ही है, बट कभी भी वो इंडिया के सर्वर से डाटा बाहर भेज सकता है। ठीक है, और होगा क्या, आज तो ठीक है, हमारा अच्छा रिलेशन है दूसरी कंट्रीज से, हम तो लड़ना नहीं चाहते हैं, बट कहीं ऐसा कोई सिनेरियो हो जाए, रशिया यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो इस जानकारी का दुरुपयोग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना, मोबाइल फ़ोन कोई आपके अपने सके नहीं है जो कि इसमें आपने ये दनादन वो दनादन डाल दिया। थोड़ा सा सावधानी से इस चीज़ को इस्तेमाल करें, बहुत बहुत खतरनाक हो सकती है। आपको लग रहा कि मैंने इसमें कुछ सर्च किया, किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। सारा डाटा ट्रैक होता है, आपका ऑपरेटर, आपकी ऐप और ये जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं ये सब ट्रैक करती हैं। सिर्फ नाम के लिए लिखा जाता है कि कोई डाटा कहीं नहीं जा रहा, हम शेयर नहीं करते, बट बैक एंड पर डाटा बेचा जाता है काफ़ी अच्छी, मतलब जितना कि आपको एप्लीकेशन फ्री में देने में या फिर एडवर्टाइजमेंट चलाने में उनको मॉनिटरी बेनिफिट नहीं होता, उससे कहीं गुना ज़्यादा ये डाटा बेचते हैं ना आपका लेके, इससे उनको बेनिफिट होता है। और इस डाटा का क्या इस्तेमाल करते हैं, वो तो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखवा के, आपको जो ट्रेंड है उसको दिखवा के, रिसर्च में, स्टैट में, लड़ाई में, देश को डुबाने में, इकोनॉमी को ठप करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो थोड़ा सा सावधान रहिए, कोई सगे नहीं होते हैं। BGMI ये एप्लीकेशंस तो नो डाउट खतरनाक थी, बट आपका मोबाइल फ़ोन भी अभी भी खतरनाक है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आप लोगों को बताया होगा, समझाया होगा, आप सभी के समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, आप बेशक फ्री होकर वहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी आजकल मैंने इस टाइप की जो वीडियोस हैं उनको बनाना छोड़ दिया, क्योंकि सब कुछ ऐसा लग रहा था कूड़ा कचरा है, अब क्या इन पर बात की जाए। जितना है जिंदगी के 2 दिन बचे हुए हैं, खुशी से जिए, इस स्ट्रेस में क्यों जिए। पैसे आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय।